जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं उस कविता का नाम है जागो फिर एक बार। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका साहित्य स्वरस्मृति, कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर आदि रचनाएं हमारे सामने हैं। तो आज हम जिस कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं उस कविता का नाम है जागो फिर एक बार। इस कविता में देशभक्ति तथा मनुष्य के अंदर जो चेतना होती है उस चेतना को जगाने का कार्य इस कविता के माध्यम से किया गया है। इस कविता के पहले हम इस भारतवर्ष की अखंडता तथा वीरता के कुछ उदाहरण देख लेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। हम देखते हैं इस भारत भूमि को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जिनकी युवा अवस्था थी, वह युवा अवस्था होते हुए भी उनके जुबान पर एक ही गीत था, रंग दे बसंती चोला। ऐसे वीर जो इस भूमि पर होकर चले गए हैं, जो फांसी के फंदे तक किस तरह से चले गए, जैसे एक आध बच्चा अपने माँ के गोद में चला जाता है, इस तरह से वो वीर फांसी के फंदे तक चले गए। फांसी का वो फंदा उन्होंने इस तरह से गले में लटका लिया जैसे कोई पुष्प का हार अपने गले में लटका लेता है। यह भावना सिर्फ मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके मन में थी और इसीलिए आज हम जीवित हैं। और ऐसे न जाने कितने वीरों ने हमारी इस मातृभूमि की रक्षा की है और उसके वीरता के जब हम उदाहरण हमारे सामने देख लेते हैं तो उनके कुछ गीत हमारे मन में रोमांच निर्माण कर लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं उनके मुख से निकले हुए वो गीत, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। ये जो उनकी भावनाएं थी, उस भावना में शत्रु को परास्त करने की जो शक्ति थी, अदम्य साहस था, उस साहस को वहां पर हम जब याद कर लेते हैं तो वर्तमान में हम देख लेते हैं चाहे समाज में कितना भी संघर्ष हो, अंतिमतः भारतवर्ष एक है। और इसीलिए कभी भी आज हमारे सामने जो उदाहरण रखता है वो कहता है हमारी चेतना शक्ति वो जागृत कर रहा है। वो कहता है समर में अमर कर दे प्राण, गान गाए महासिंधु से। तुम इस सिंधु के किनारे रहते हो जहां पर आर्यों ने अपनी वीरता दिखाई थी। सिंधु ये भारतवर्ष का नाम था और इसमें जो साहस है, जो त्याग की ये भूमि है, जो वीरता की ये भूमि है, इस भूमि में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए अपने जो प्राण हैं समर में वहां पर अर्पण कर दो, वहां पर समर के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तुम महासिंधु के तट पर तुम्हारा जन्म हुआ है, वीरों की ये भूमि है, इसलिए घबराओ मत, उठो और वहां पर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अपनी चतुरंग सीमा जो है, जो सेना है, उसके साथ तुम तैयार हो जाओ। और इस तरह से वह उदाहरण दे देते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे सामने रखा जाता है, गुरु गोविंद सिंह की वीरता हम देख लेते हैं, जो दुश्मनों को परास्त करने की शक्ति उनके अंदर थी और उन्होंने अपने एक एक सिख को 1.25 लाख दुश्मन पर भी वो पर भारी कर दिया था। इस तरह से दुश्मन चाहे कितने भी हो, एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता था। ये सिख हमें उनसे मिली थी क्योंकि यह वीरों की भूमि है। और वीरों का जब उदाहरण देख लेता है तो हम ये भी देख ले, वहां वीर जैसे याद आ जाता है, बाजी प्रभु देशपांडे की भी याद हमारे सामने आने लगती है। दोस्तों हम देख लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का यह मावड़ा, जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज दुर्ग पर नहीं चले जाते तब तक लड़ता रहा। जीवन की अंतिम क्षण तक उन्होंने शमशेर नहीं डाली, वो लड़ता रहा। और ऐसे वीरों की यह भूमि है और इसलिए कवि कहता है यह वीरों की भूमि है, यह ऋषि मुनियों की भूमि है, यह त्याग की भूमि है। यहां पर संग्राम की वहां एक उपदेश है, संग्राम की शिक्षा दी गई है, यहां पर लड़ने की शिक्षा दी गई है। और इसलिए कई ऋषि मुनियों की यह भूमि है। यहां पर व्यम को जो जिसे कहा जाता है महादेव शिव जी ने समस्त देवताओं की और मानवता की रक्षा के लिए हलाल प्राशन किया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब जैसे हलाल निकला था, उस हलाल को प्राशन करने के कारण ये समस्त सृष्टि बच गई, समस्त देवता का रक्षण हुआ। और इसी वही यह भूमि है, इसलिए
ये कहता है कि ये भूमि उन देवताओं की है, उस ऋषियों की है जिन्होंने समस्त समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन की आहुति दी है। और इसलिए उठो, जागृत हो जाओ। आज जो हमारी जो भूमि है शेरों की, वहां पर कोई शिकारी आ गया है, शेरों की मान में आया है शार। उठे, खड़े हो जाओ और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। दिखा दो अपनी वह क्षमता। इस तरह से वहां पर कवि अपनी चेतना जागृत करता है। वो कहता है कि आजकल समाज में क्या स्थितियां है। जो गरीब है, असहाय है, उस पर प्रहार किया जाता है, लेकिन कोई सबल है, शक्तिशाली है, उसे कोई विरोध नहीं करता। इसलिए कवि कहते हैं, सिंह की गोद से कोई उसका शिशु छीन नहीं लेता, लेकिन बकरी के माँ के सामने उसे छीन लिया जाता है, उसे बलि दी जाती है, क्योंकि बकरी की माँ कमजोर होती है। और यह हमारी संस्कृति नहीं है। हम यूरोप की संतान है, इसलिए उठो और संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। और कवि जैसे ही हमारे सामने कहते हैं, यह गीतों का उपदेश है। जिस गीता में कर्तव्य को श्रेष्ठ माना गया, उस गीता का यह उपदेश है। तुम पशु नहीं हो, तुम एक वीर हो। तुम्हें सिर्फ अपनी चेतना शक्ति जागृत करने का अवसर चाहिए। जैसे चेतना शक्ति जागृत करने का यह अवसर कैसे होता है, हम देख लेता है। जैसे सीता मैया का अपहरण हो गया, रावण सीता मैया को लेकर चला गया। अब तक सीता मैया की खोज के लिए सब चिंतित थे, जाम्बवत हो, अंगद हो, सब वहां पर चिंतित थे, अब कौन जाएगा। तब सारे लोगों ने उस हनुमान जी को याद दिलाई। हनुमान जी वो सामर्थ्य आप में है। अपने बचपन में उस सूरज को खिलौना समझकर, फल समझकर ग्रास लिया था। इतना सामर्थ्य आप में है। अरे अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान, इस तरह से जो कहा जाता है मराठी में, जो बचपन में ही सूरज को वहां पर अलंकृत करने की सामर्थ्य तुम में था और है। और तब जाकर इस हनुमान जी के अंदर की चेतना शक्ति जागृत हो गई थी और सीता मैया को जाकर उन्होंने ढूंढ लिया था। वह सामर्थ्य हर भारतीय में है। इसलिए कवि कहता है, तुम वहां पर पशु नहीं हो, वीर हो, एक मनुष्य हो। अपनी चेतना शक्ति को जागृत करो। यह भूमि ऋषियों की है। यहां पर परमाणु अनुभवों की यहां पर क्षमता हमें, हमारे पास सामर्थ्य है। चाहे दुश्मन किसी भी बलबूते पर हमें वहां पर डराए, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सारा विश्व तुम्हारे रचकन इतना भी नहीं है। क्योंकि हमारी भूमि त्याग पर, वीरता पर बड़ी हो गई है। इसमें इतना सामर्थ्य है कि इसके त्याग के नींव पर एक बड़ी सी देशभक्ति की जो इमारत खड़ी है, जो पहाड़ बन गया है, उसे हिलाने का सामर्थ्य किसी देश में नहीं है, किसी दूसरे राष्ट्र में नहीं है, शत्रु में नहीं है। क्योंकि हमारा देश चलो तो चांद तक न तो शाम तक स्थिति में नहीं है। चौमुख की भाषा हमें नहीं आती। हमारे रग रग में वहां पर वीरता बसी है, त्याग हमारे रग रग में है, और इसलिए हम वीरों के संतान हैं। और हमारे परंपरा है जहां पर वीरों ने अपनी जान की बाजी दी है। और इस तरह से कवि ने यहां पर समाज में जागृति लाने के लिए अलग अलग उदाहरण हमारे सामने रखे हैं और मनुष्य के अंदर की चेतना शक्ति जागृत करते हुए उसे राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित किया गया है। इस तरह से इस कविता में हम देख लेते हैं देशभक्ति तथा चेतना जागृत करने का एक अदम्य मंत्र इस कविता के माध्यम से मिलता है, तथा दुश्मन के साथ संघर्ष करते हुए अपनी बुद्धंडों की ताकत दिखाने की सीख इस कविता के माध्यम से मिलता है। जय हिंद। हम इस कविता का पाठ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जागो फिर एक बार। समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग, चमू संग सवा सवा लाख पर एक एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहूंगा।
जागो फिर एक बार। इस तरह से कविता में हम देख लेते हैं किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी का उदाहरण दिया गया है। दूसरी बात हम देख लेते हैं, जैसे कवि कहते हैं कि किसी ने सुनाया यह वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फागता खेला रन 12 महीनों में, शेरों के मान में आया है अजशार, जागो फिर एक बार। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय हबे हो गए थे तुम, अमृत संतान तीव्र भेद कर हप्तावरण, मरलोक शोक हरी पहुंचे थे यहाँ, जा आसन है सहचार, जागो फिर एक बार। सिंह की गोद से छिनता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, अरे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छिनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। इस तरह से कवि अंतिमता कहते हैं, उस अंतिमता कहते हैं कि पशु नहीं वीर तुम, समर शूर कुरूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर, समर सरताज मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो डूबे आनंद में, सच्चिदानंद रूप महामंत्र ऋषियों का अणु परमाणु में फूका हुआ तुम हो महान, हे नश्वर हे दिन भाव कायरता कामपरता, ब्रह्मा हो तुम पदरज पर भी नहीं है पूरा यह विश्वभार, जागो फिर एक बार। इस तरह से इस कविता के पाठ के माध्यम से हम देख लेते हैं कि इस कविता में राष्ट्रभक्ति तथा चेतना शक्ति जागृत करने का कार्य किया गया है। नमस्कार।